वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पूछने। देखिए, आज हम जम्मू एसपी सर के पास आए हैं क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि जो तत्कालीन मुंगेर के एसपी थे केसी सुरेंद्र बाबू, उनको जो बम से उड़ा दिया था नक्सलियों ने, उसमें एक नक्सली जो इन्वॉल्व था वो पकड़ाया है। सर से पूरा डिटेल जानते हैं। सर, क्या है ये पूरी घटना सर? ये जो नक्सली पकड़ा है ये नरेश रविदास उर्फ पाताल जी हैं और ये झाझा तेलियाडी के रहने वाले हैं। जी और ये काफ़ी एक्टिव मेंबर थे नक्सली के। जब नक्सली चरम पर था तो ये अपना मतलब इनकी जो एक्टिविटी थी वो चरम पर थी। आपको याद होगा कि 2005 में तत्कालीन एसपी केसी सुरेंद्र बाबू, उनकी हत्या हो गई थी, नक्सलियों के द्वारा की गई थी। उसमें ये व्यक्ति इन्वॉल्व था और काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व था। इसको 2005 से ही खोजा जा रहा था और ये फरार चल रहे थे। और इन पर एक केस और बौंसी में भी हुआ था, बौंसी थाना में। वहाँ भी ये विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और हत्या के कांड में। तो ये ज़्यादातर उस तरह के जो होते हैं नक्सली में, जो दस्ता होता है, जो हत्या करना, पुलिस पर अटैक करना वाला जो होता है, उस टाइप के ये नक्सली रहे। और काफ़ी दिन से सूचना मिल रही थी कि ये इधर इस एरिया में घूम रहे हैं और फिर इसकी गिरफ्तारी हुई है और टीम गठित हुआ था। एसटीपीओ खुद इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे और सफलता मिली है। और हम लोग पहले भी बहुत से नक्सलियों को भी जो एक्टिव रहे हैं उनको पकड़े हैं और आने वाले समय में भी हम लोग काफ़ी लोगों को सर, पकड़ने का प्लान है। तत्कालीन जो एसपी मुंगेर के थे सर, वो केसी सर, उनको सच्ची श्रद्धांजलि सर कहेंगे कि अभी मिला है, और जो भी इस तरह के इन्वॉल्व में पकड़े जा रहे हैं जमुई पुलिस के द्वारा। श्रद्धांजलि नहीं है, जी मतलब ठीक है। एक केस में, इतने बड़े हाईलाइट केस में एसपी की हत्या करने वाले को गिरफ्तार किए हैं, जी तो पुलिस के हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों को पकड़ करके हम जेल भेज रहे हैं। और इनका जो और भी हम ढूंढेंगे कि क्या इतिहास है, क्योंकि बहुत से कांडों में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं और केस दर्ज नहीं हो पाता है, जी। नाम नहीं आ पाता है। और ये लोग उस तरह से साक्ष्य हम लोग संकलन करके इसको जो है कि हम लोग सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। सर, छोटी जानकारी चाहिए सर, झाझा में इनको कैसे पकड़ा गया है, मतलब? नहीं, बार बार ये सूचना आ रही थी, मुख्यालय स्तर से भी सूचना आ रही थी, एसटीएफ को भी सूचना आ रही थी, डीआईओ को भी सूचना हो रही थी कि ये इस एरिया में घूम फिर रहे हैं। लेकिन कई बार प्रयास भी किया गया, लेकिन प्रयास करने के बाद हम लोग अनसक्सेस हो जाते थे। कल हम लोग जो है सक्सेस मिले? सक्सेस हो गए। सर, आखिरी में क्या बोलना चाहिएगा? लगातार देख रहे हैं जमुई पुलिस नक्सलियों को। अभी आज की अगर घटना की बात करें तो एक महिला नक्सली भी पकड़ा है। तो हाँ, लगातार नक्सलियों पे जमुई पुलिस सख्ती दिखा रही है। जब आप काम करते हैं एक फील्ड में, मतलब कि कैसे, तो एक लिंक मिलता चला जाता है, एक लिंक से दो लिंक। तो वो लिंकेज के तहत जो है, एक नक्सली जब पकड़ाता है तो उसका जो कन्फेशन होता है, तो फिर दूसरे का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका जो हाइड आउट होता है, ये पता चलता है कि उसका हाइड आउट कहाँ है। आज भी दिनांक 7/6/26 को एक चकाई थाना से एक जो बहुत ही एक्टिव मेंबर रही हैं, दस्ता का सदस्य रही हैं, सीता सोरेन नाम है उनका, वो भी अर्जुन हेम्ब्रम की हत्या किया था। ये 2005 से ही, मतलब कि 2010 से ही फिरार चल रही थी और काफ़ी एक्टिव रही है। तो इनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह से और भी जो हम लोगों को पता चला है कि कहाँ इनका हाइड आउट है, इनका जो तरीका छिपने का क्या है, ये हम लोगों को पता चल पा रहा है। और हम और भी जल्दी जल्दी लोगों को पकड़ेंगे। काफ़ी केस हम लोगों के यहाँ पेंडिंग है, लगभग 153-54 केस जो यूएपीए का है पेंडिंग है। काफ़ी लोग की गिरफ्तारी है, तो उसमें हम लोग सफल होंगे, क्योंकि एक लिंक से दूसरा लिंक, दूसरा लिंक से तीसरा लिंक होता है और लिंक पकड़ करके जब आप चलते हैं तो गिरफ्तारी होगी। जी, थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जमुई एसपी सर। और आपने देखा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक एसपी, तत्कालीन एसपी का जो उन लोगों ने बम से उड़ा करके किया था मर्डर, वो पकड़े गए हैं। वो जो इन्वॉल्व थे, वो दस्ता में से जो एक फरार चल रहे थे, वो पकड़े गए हैं। काफ़ी बड़ी खबर है, जमुई पुलिस की सराहना करनी चाहिए। इसमें आप भी कमेंट में अपना व्यू रख सकते हैं। मैं विशाल पूछने, जादू जमुई से। थैंक यू।